हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज 365 में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे जी के वन लाइनर क्वेश्चनों की। इस सीरीज का हर वीडियो 100+ प्रश्नों का होगा। यह सीरीज पूरे 1000+ के प्रश्नों की होगी और इस सीरीज में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं कि हर परीक्षाओं में आते रहे हैं और उन्हीं से छांट के ये प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जीएस से और जीके से अब कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा और ये पहली सीरीज का पहला वीडियो होगा, पार्ट 1 होगा। इसमें 100+ क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर कराए जाएंगे। आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी के साथ हल करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ बने रहिए। और अगला वीडियो ऐसा ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है वीडियो का। हाँ, ये जीएस जी के वन लाइनर होंगे, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न होंगे और ये पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, कौन सी है? सही आंसर होगा बुलर झील। और ये बुलर झील कहाँ है? बुलर झील पड़ेगी जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर इसका है बुलर झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध होगा टेहरी बांध। और टेहरी बांध कहाँ है? टेहरी बांध है उत्तराखंड में, टिहरी जिले में। तो ये सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न नंबर 3, तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पे है? तिलैया बांध बराकर नदी पे है। बराकर नदी कहाँ है? ललितपुर में, यूपी के ललितपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा शंघाई, चीन में। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी, यानी एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की स्थापना कब हुई? इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 लियोन, फ्रांस में हुई। इंटरपोल एक ऐसा संगठन है जो सभी देशों के पुलिस संगठन को में सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी आपका ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये है कहाँ? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा तापीय विद्युत ऊर्जा है। तापीय विद्युत ऊर्जा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा तैयार की जाती है, ताप से, भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान। और क्वेश्चन नंबर 12, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है?
तो सही आंसर इसका है कर्नाटक। कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतदाता दिवस आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो आपके केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस पड़ता है और उसी जन्मदिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये महत्वपूर्ण दिवस भी इस वीडियो में मैंने डाले हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ये सिक्किम की भोटिया जनजाति इसको मनाती है। अगला क्वेश्चन, पपेटी त्योहार है, यानी किन लोगों का है त्योहार? ये पारसियों का त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? रंगीन हीरे में अलग अलग रंग कैसे दिखाई देते हैं? वो इसलिए दिखाई देते हैं अशुद्धियों के कारण, सोने में अशुद्धि के कारण अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह राजस्थान में। राजस्थान में के किस जिले में? राजस्थान के अजमेर में यह पुष्कर मेला लगता है। अजमेर में अजमेर शरीफ की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है और ये एक विष्णु मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सत्यजीत रे का संबंध है फिल्म निर्देशन से। सत्यजीत रे ये बंगाल के एक कवि भी, बहुत बड़े कवि भी रहे हैं और इनका फिल्म से भी संबंध रहा है। और ये इनको 1985 में दादा साहब फाल्के भी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1985 में। और इनको भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। अगला क्वेश्चन, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वो समिति थी चिलैया समिति। चिलैया समिति कर सुधार से, या यूँ कहें कि काले धन के उन्मूलन के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती है? यानी दोनों रेखाएं एक साथ किस देश से होकर गुजरती हैं? ये ब्राजील से होकर गुजरती हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बार बार पूछे गए हैं, वही लिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ये चीन और पाकिस्तान को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन एक और बनता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? ये पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित करता है कि बच्चा बालक होगा या बालिका होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाया जाता है? तो एक वर्ष में कितनी बार कम से कम बुलाया जाता है? 3 बार। लोकसभा जो है 3 बार जो है सत्र बुलाया जाता है एक वर्ष में। तो प्रश्न 32 है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना आपका उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो उस राज्य का नाम मगध था। ये 16 महाजनपद थे, उसमें एक जनपद मगध था, राज्य मगध था। तो उसी ने जो है युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था? तो बंदरगाह का नाम था लोथल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो आप जानते होंगे, शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है, जो मौर्य काल से थे। प्रश्न 38, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था मोहनजोदड़ो, वहाँ से कांस्य की बनी हुई नर्तकी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को जाना जाता है? भारतीय संगीत का जनक जाना जाता है सामवेद को। सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पंजाब के कुछ और भी लोक नृत्य हैं, जैसे झूमर, डमकारा और किकली वगैरह और भी है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पोंगल लोक नृत्य है तमिलनाडु का, और ओणम केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए हरी सब्जियों में ज़्यादा प्राप्त होता है, मिलता है हरी सब्जियों में, जैसे पालक, और ये आँख से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में प्रयोग किया जाता है, मधुमेह यानी कि शुगर। प्रश्न नंबर 45 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 1919 में। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था, जो कि रॉलेट एक्ट, उसी का विरोध कर रहे थे लोग। उसी समय जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, उसी का नाम जलियांवाला बाग
हत्याकांड रखा गया। प्रश्न नंबर 47 है, कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न नंबर 48 है, श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने की थी कानपुर अधिवेशन की, जो कि 1925 ईस्वी में 41वां अधिवेशन था, उसी की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ये प्रथम ऐसी महिला, विदेशी महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। JV कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा तत्व होता है? कोबाल्ट। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसे चावल जो है, पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 53 है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और इस द्वीप पर डेनमार्क का कब्जा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? कब पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। इसमें कुछ ही आर्टिकल पारित किए गए थे, बाकी आर्टिकल बाद में पारित किए गए। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की। गीतांजलि के अलावा इन्होंने रचना की थी बालक और कई पुस्तकों की रचना की थी। उन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। प्रश्न नंबर 57 है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। सही आंसर है। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59 यानी 59, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। सही आंसर है। प्रश्न नंबर 60, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली है आपका केरल का एक नृत्य है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला में, जो कि पड़ता है MP में, स्थित है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल? तो ये है रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये रेमन मैगसेसे के जन्म दिवस के रूप में ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो कौन सा रोग होता है? ये होता है रेबीज, जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। कुत्ता काटने से ये रोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है?
तो सर्वाधिक नष्ट कौन सी गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है। और ओजोन परत नष्ट होने पर हम लोगों को नुकसान क्या होगा? हम लोगों को नुकसान होगा जो अल्ट्रावायलेट किरणें होंगी वो सीधे हमारी त्वचा को हानि पहुंचाएंगे, जिससे हमारे स्किन कैंसर या त्वचा रोग, जिसको बोलते हैं चर्म रोग, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के चरण हैं, आधुनिक युग के चरण हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर ये कवि हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं, काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, रसविरथी और रसवंती, जय कलम आज उनकी जय बोल, नीम के पत्ते आदि काफ़ी रचनाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को, जो कि उपन्यास जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। इनके तमाम उपन्यास हैं, जैसे गोदान, गबन, कफन, ईदगाह, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र। क्वेश्चन इसमें बनता है कि जब मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु हो जाने के टाइम कौन सा उपन्यास पूरा नहीं कर पाए थे, वो उनके सुपुत्र ने पूरा किया था, तो वो उपन्यास था मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है, जो कि संविधान के आर्टिकल 343 में वर्णन है उसका। और मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, और उसके बाद 8 और भाषाएं 3 संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पहले संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, पहले में जोड़ी गई थी सिंधी, और उसके बाद में दूसरा 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 यानी कि 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि का गौरव किन्हें प्राप्त है? कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने जैसे भारत भारती की रचना की, साकेत, पंचवटी आदि रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा है आपके अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की कुछ और जलधाराएं हैं, जैसे फाकलैंड की जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, और लैब्राडोर की जलधारा, और बेगुला की जलधारा, और उसके अलावा विषुवतीय धारा, कनारी की धारा आदि अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, शब्द परमाणु को खोजा किसने खोजा? परमाणु शब्द को किसने खोजा? परमाणु बम की बात नहीं हो रही है, परमाणु शब्द को किसने खोजा? किसने खोजा? डेमोक्रिट्स ने। और परमाणु बम को किसने? ऑटो हान ने परमाणु बम को खोजा था। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? संचित निधि पर नियंत्रण होता है संसद का। और संचित निधि के अलावा इसका संचित निधि का जो है किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो वो आर्टिकल है
266 संचित निधि। और आकस्मिक निधि भी एक और निधि होती है आकस्मिक, वो है 266 और ये होती है 267। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को मिला था। प्रश्न नंबर 75 है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ये पत्रकारिता में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम था लिटिल बॉय। और जो दूसरा बम 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। अगला प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? वो ऐसे कौन से क्रिकेटर थे जिनको द बॉल के नाम से जाना जाता है? वो है राहुल द्रविड़। सही आंसर है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था 1930 में। भौतिकी का नोबेल दिया गया था 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और बंगला का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। सही आंसर है इसका मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ये मैकमोहन रेखा है। और पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो रेड क्लिफ रेखा है। और कहा जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में तो वो डूरंड रेखा है। नेक्स्ट है, लेज का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 86 है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो वह है मंदाकिनी नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग बनता है। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? वो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है, कौन सी गैस है?
गैस है एसिटिलीन, कच्चे फलों को पकाती है एसिटिलीन। प्रश्न नंबर 89 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। प्रश्न नंबर है 90, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के अधीन होता है, उसका पदेन सभापति भी होता है। अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है मैडम मैरी क्यूरी। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भौतिकी का और रसायन का दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला था, और भौतिकी में इन्हें रेडियम की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक को हॉकी में कब शामिल किया गया? ये 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था। एम्स्टर्डम जो है हॉलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। वैसे तो पूरे विश्व में जापान में निकलता है, लेकिन भारत की बात की जाए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में 1951 में शुरू किए गए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू किए गए। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग, जो एक अंग्रेजी के राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन चमोली जिले से, उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, और इसमें वृक्षों को काटने से रोकने के लिए वृक्षों में चिपक कर विरोध किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 99 है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, जो फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 101, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न नंबर 103 है, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पैलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 104, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम केरल से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा है तांबा और टिन की मिश्र धातु। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोस्तों, ये थे 1 लाइनर प्रश्नों की सीरीज के 106 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न और पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।